साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पर आधारित विश्वविद्यालय है और इसके प्री डीएलएड एवं प्री बीएड के पेपर में दूरस्थ शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है साथियों। तो निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई बड़ा वीडियो नहीं बनने वाला है। टॉप 21 क्वेश्चन तैयार किए हैं दूरस्थ शिक्षा पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, छात्रों को परीक्षा में पास कराना, शिक्षार्थियों को उनके स्थान पर शिक्षा प्रदान करना, स्कूलों की संख्या बढ़ाना। साथियों, दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को उनके स्थान पर ही शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय कौन सा है? इग्नू, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। साथियों याद रखिएगा, भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, वो जो है भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है। और यदि भारत का पहला केंद्रीय ओपन यूनिवर्सिटी पूछा जाता है तब इग्नू आएगा। तो याद रखिएगा, भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी पूछा जाता है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को ही डालिएगा, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये कई बार पूछा जा चुका है, निश्चित रूप से आपको मालूम भी होगा। इग्नू की स्थापना जो है 1985 में हुई, और यदि इसका पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ओपन यूनिवर्सिटी की निगरानी कौन करता है? AICTE, CBSE, DEB, NTA। साथियों, भारत में ओपन यूनिवर्सिटी की निगरानी जो है डेब के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। आइए इसके बारे में जानते हैं। डेब का फुल फॉर्म पूछा जाएगा मान लो, तो इसे भी आंसर देने के लिए तैयार रहिए। डेब का फुल फॉर्म होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। डेब UGC का ही एक हिस्सा है जो विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की निगरानी करता है और दिशा निर्देश जारी करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित एडुसेट क्या है? एक टीवी चैनल है, एक सैटेलाइट है, एक वेबसाइट है, एक यूनिवर्सिटी है। तो याद रखिएगा, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित एडुसेट जो है एक सैटेलाइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूरस्थ शिक्षा में क्रेडिट ट्रांसफ़र का तात्पर्य है फीस ट्रांसफ़र करना, अंकों को पास करना, एक संस्था से दूसरी संस्था में क्रेडिट मान्यता, और डी है शिक्षक का स्थानांतरण। तो दूरस्थ शिक्षा में क्रेडिट ट्रांसफ़र का तात्पर्य यदि पूछा जाता है तो इसका आंसर बताइएगा, एक संस्था से दूसरी संस्था में क्रेडिट मान्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूरस्थ शिक्षा में ओपन लर्निंग का अर्थ है समयबद्ध शिक्षा, बिना परीक्षा वाली शिक्षा, लचीले ढंग से सीखने की व्यवस्था, विदेशी शिक्षा। तो इसका आंसर होगा साथियों लचीले ढंग से सीखने की व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच संपर्क कैसा होता है? आमने सामने, अप्रत्यक्ष, निरंतर, प्रतिदिन। तो साथियों इसे भी याद रखिएगा, इसका उत्तर है अप्रत्यक्ष। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच संपर्क जो है अप्रत्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में LMS का क्या मतलब है? लर्निंग मैप सिस्टम, लैंग्वेज मास्टर सॉल्यूशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लेक्चर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। साथियों इसका उत्तर है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का सबसे प्रमुख लाभ क्या है? कम गुणवत्ता, सीमित विकल्प, समय और स्थान की लचीलता, अनिवार्य उपस्थिति। दूरस्थ शिक्षा का सबसे प्रमुख लाभ है समय और स्थान की लचीलता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
दूरस्थ शिक्षा में ब्लेंडेड लर्निंग का तात्पर्य है केवल ऑनलाइन लर्निंग, केवल ऑफलाइन लर्निंग, ऑनलाइन व आमने सामने शिक्षा का मिश्रण, समूह लर्निंग। साथियों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऑनलाइन व आमने सामने शिक्षा का मिश्रण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, टू वे इंटरेक्शन से क्या अभिप्रेत है? केवल शिक्षक बोलता है, केवल छात्र पढ़ता है, छात्र और शिक्षक दोनों संवाद करते हैं, डी है बिना संपर्क के पढ़ाई। इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, छात्र और शिक्षक दोनों संवाद करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? शिक्षकों की अधिकता, सामग्री की सरलता, आत्म अनुशासन की कमी, उच्च तकनीक सुविधाएं। तो चुनौती पूछा जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर आत्म अनुशासन की कमी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन कैसे होता है? केवल मौखिक, केवल प्रोजेक्ट, असाइनमेंट व परीक्षा द्वारा, केवल कक्षा उपस्थिति से। साथियों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, असाइनमेंट व परीक्षा द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से बनाया गया है? शिक्षकों को हायर करने के लिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए, ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए, लाइब्रेरी सेवा के लिए। तो इसका उत्तर है साथियों ऑनलाइन शिक्षा प्रदान देने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए इसका उत्तर होगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है साथियों, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंच मॉक्स पाठ्यक्रम प्रदान करता है? दीक्षा, स्वयं। इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, स्वयं ही इसका उत्तर होगा साथियों। चूंकि अभी हम ऊपर देखे हैं इसलिए इसका उत्तर डायरेक्ट बता दिया गया है। और इसका यदि फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फुल फॉर्म होता है मॉक्स का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये ऑनलाइन शिक्षा पर आधारित एक प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, जो ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध कराती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट TMA का क्या कार्य है? छात्र को नौकरी दिलाना, छात्र के मूल्यांकन हेतु प्रमाण पत्र देना, फीस जमा करना। साथियों दूरस्थ शिक्षा में ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट TMA, जिसका फुल फॉर्म यदि पूछा जाता है तो ये बताइएगा, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, जिसका कार्य है छात्र के मूल्यांकन हेतु। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में अध्ययन सामग्री किस रूप में प्रदान की जाती है? केवल पुस्तकों में, डिजिटल प्रिंट, ऑडियो विजुअल, मौखिक रूप में, केवल चित्रों में। इसका उत्तर है साथियों डिजिटल प्रिंट, ऑडियो विजुअल, ये तीनों में जो है दूरस्थ शिक्षा में अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा के लिए कौन सा माध्यम सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? कक्षा शिक्षण, टेलीविज़न और रेडियो, प्रयोगशाला, खेल का मैदान। इसका उत्तर है साथियों टेलीविज़न और रेडियो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, NIOS का पूरा नाम क्या है? साथियों इसका उत्तर है, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से याद रखिएगा। इसमें जो है ओपन स्कूलिंग को याद रखिएगा क्योंकि हम डिस्टेंस मोड, ओपन मोड पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिसका ओपन स्कूलिंग लास्ट याद रखिएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और यदि पूछा जाता है कि नियोस की स्थापना कब हुई, तो साथियों याद रखिएगा, नियोस की स्थापना जो है 1989 में हुई। इस प्रकार ये रही साथियों पूरे टॉप 21 क्वेश्चन जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पर आधारित क्वेश्चन हैं। निश्चित रूप से आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।